हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। दिल्ली के एक शांत लेकिन चहल पहल वाले मोहल्ले में शर्मा जी का घर अपनी रौनक के लिए मशहूर था। शर्मा जी यानी रमेश चंद शर्मा एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर जिन्हें अपनी रूटीन और सिद्धांतों से बहुत प्यार था। वहीं उनकी धर्मपत्नी माया देवी घर की असली बॉस थी, जिनकी हंसी और बातों से पूरा घर गूंजता रहता था। इस साल का करवा चौथ उनके लिए खास था, क्योंकि उनका बेटा राहुल पहली बार अपनी पत्नी प्रिया के साथ करवा चौथ मना रहा था। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अमेरिका से हाल ही में वापस लौटा था। उसकी पत्नी प्रिया एक मॉडर्न आर्टिस्ट थी, जिसके लिए पारंपरिक भारतीय त्योहार एक नया अनुभव था। राहुल, उठो, आज करवा चौथ है, सूर्योदय से पहले सरगी खानी है। माया देवी ने सुबह सुबह ही पूरा घर सिर पर उठा लिया था। राहुल जो रात भर नेटफ्लिक्स देखता रहा था, अपनी नींद में ही बड़बड़ाया, मम्मी अभी तो 4 बजे हैं, थोड़ी देर और। 4 बजे नहीं बेटा, 4-5 हो गए हैं। और यह देखो, तुम्हारी पत्नी कब से तैयार होकर बैठी है। माया देवी ने राहुल को झिंझोड़ते हुए कहा। राहुल ने आंखें मसल कर देखा। प्रिया, जो रात भर मेहंदी लगाने के बाद भी सुबह जल्दी उठ गई थी, पूरे उत्साह में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सरगी का खाना शुरू हुआ। माया देवी ने थाली में ढेर सारी मिठाइयाँ, फल और पराठे रखे थे। प्रिया बेटा, यह खाओ, आज तुम्हें पूरे दिन भूखा रहना है। पेट भरा रहेगा तो भूख कम लगेगी। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, जी मम्मी जी। शर्मा जी, जो अपनी सुबह की सैर के लिए तैयार हो रहे थे, बोले, माया जरा कम खिलाओ, कहीं प्रिया का पेट न फूल जाए। माया देवी ने उन्हें घूर कर देखा। आप अपनी सैर पर जाइए, और हाँ, आज दिन भर शांति से रहिए, करवा चौथ का व्रत है। घर में शांति चाहिए। शर्मा जी चुपचाप मुस्कुराते हुए सैर के लिए निकल गए। पूरे दिन घर में चहल पहल रही। प्रिया ने अपनी सास के साथ मिलकर पूजा की थाली सजाई। उसने अपनी पहली करवा चौथ के लिए एक सुंदर लाल साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहुल, जो अपने ऑफिस का काम कर रहा था, हर 5 मिनट में प्रिया को देख रहा था। प्रिया, तुम ठीक हो? कहीं भूख तो नहीं लग रही? मैं ठीक हूँ राहुल, प्रिया हंसकर जवाब देती। यह तो बस एक दिन की बात है। दोपहर होते होते मोहल्ले की सभी औरतें शर्मा जी के घर इकट्ठा होने लगीं। सबने मिलकर करवा चौथ की कथा सुनी, हंसी मजाक किया और एक दूसरे की मेहंदी की तारीफ की। राहुल और शर्मा जी को घर से बाहर रहने की सख्त हिदायत दी गई थी, ताकि वे औरतों की दुनिया में दखल न दें। शाम हुई और आसमान में सूरज ढलने लगा। सभी के चेहरे पर चांद देखने की बेचैनी थी। शर्मा जी, जो शाम को अपनी छत पर टहल रहे थे, आसमान की ओर देख रहे थे। क्या बात है रमेश जी, क्या चांद दिख रहा है? शर्मा जी के पड़ोसी वर्मा जी ने पूछा। चांद का तो पता नहीं वर्मा जी, लेकिन आज मेरी धर्मपत्नी की भूख जरूर दिख रही है, शर्मा जी ने हंसते हुए कहा। वर्मा जी भी मुस्कुराए। मेरी पत्नी भी दोपहर से ही भूखी है, अब बस चांद निकलने का इंतजार है। इधर नीचे घर में माया देवी, प्रिया और मोहल्ले की बाकी औरतें पूजा की थाली लेकर छत पर आने के लिए तैयार हो रही थीं। अचानक माया देवी ने आसमान की ओर देखा और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। देखो तो, आसमान में बादल छाए हैं, माया देवी ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। प्रिया ने आसमान की ओर देखा। सचमुच काले बादलों का एक झुंड आसमान को ढक रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? एक औरत ने कहा। चांद नहीं दिखेगा तो हम पूजा कैसे करेंगे? दूसरी ने पूछा। शांत हो जाइए सब लोग, माया देवी ने कहा। अभी तो बस बादल हैं, शायद हट जाए। लेकिन बादल हटने के बजाय और घने होते गए। कुछ ही देर में आसमान पूरी तरह से बादलों से ढक गया। हर तरफ एक निराशा का माहौल छा गया। शर्मा जी नीचे आए और बोले, माया, लगता है आज चांद नहीं दिखेगा। आप चुप रहिए, माया देवी ने गुस्से में कहा। आज मैं अपने बेटे और बहू की पहली करवा चौथ ऐसे नहीं जाने दूंगी। हमें चांद खोजना ही होगा। लेकिन कहाँ? शर्मा जी ने पूछा।
माया देवी ने तुरंत राहुल को बुलाया। राहुल, तुम और प्रिया जाओ और शहर में कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां से चांद दिख सके। राहुल और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? यह तो पागलपन है। राहुल ने कहा, यह पागलपन नहीं, प्यार है। माया देवी ने दृढ़ता से कहा, तुम जाओ, अभी जाओ। और हाँ, तुम भी शर्मा जी, साथ जाओगे? शर्मा जी को अपनी पत्नी के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वह चुपचाप तैयार हो गए। राहुल, प्रिया और शर्मा जी तुरंत अपनी कार में बैठकर निकल पड़े। कार में बैठे तीनों का मूड अलग अलग था। राहुल और प्रिया इस पूरे मिशन को लेकर थोड़ा असहज थे, लेकिन शर्मा जी को इसमें एक रोमांचक एडवेंचर नजर आ रहा था। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? राहुल ने पूछा। जहाँ चांद दिखेगा वहीं, शर्मा जी ने गंभीरता से कहा। अरे, मुझे याद आया, शहर के बाहर एक खाली मैदान है, वहां शायद कम प्रदूषण हो तो चांद दिख जाए। उन्होंने गाड़ी मैदान की ओर मोड़ दी। रास्ते में उन्हें एक परिवार मिला जो गाड़ी में बैठकर आसमान की ओर देख रहा था। अरे शर्मा जी, आप भी चांद की तलाश में? उस परिवार के मुखिया ने पूछा। हाँ भाई, शर्मा जी ने हंसकर कहा। क्या करें, धर्मपत्नी का आदेश है। वे सब हंसने लगे। मैदान में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां कई लोग और भी थे जो चांद के इंतजार में खड़े थे। सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह एक तरह की सामूहिक पागलपन थी जो करवा चौथ के प्यार और परंपरा से भरी थी। लेकिन मैदान में भी आसमान बादलों से ढका हुआ था। प्रिया के चेहरे पर थकान और उदासी साफ दिख रही थी। वह भूखी थी और अब तक चांद के दर्शन नहीं हुए थे। शर्मा जी ने राहुल से कहा, राहुल, शहर के बाहर की ओर कोई ऊंची जगह ढूंढो। राहुल ने तुरंत अपने फोन पर गूगल मैप्स खोला। पापा, पास में ही एक पहाड़ी है, वहां से शहर का नजारा भी दिखता है और शायद बादल भी कम हो चले। चलो वहीं चलते हैं, शर्मा जी ने उत्साह से कहा। कार फिर से पहाड़ी की ओर चल पड़ी। पहाड़ी की चढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन तीनों ने हार नहीं मानी। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां कोई नहीं था। प्रिया ने निराशा से आसमान की ओर देखा। राहुल, मुझे नहीं लगता कि आज चांद निकलेगा। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। कोई बात नहीं प्रिया, अगले साल मना लेंगे। नहीं, शर्मा जी ने दृढ़ता से कहा, आज ही मनाना है। मैं अपनी पत्नी की जीत हार में नहीं बदलने दूंगा। अचानक शर्मा जी को एक विचार आया। उन्होंने अपनी जेब से एक बड़ा सा टॉर्च निकाला। पापा, आप क्या कर रहे हैं? राहुल ने पूछा। देखो, शर्मा जी ने टॉर्च की रोशनी को बादलों की ओर किया। हम चांद को अपनी रोशनी से बुलाएंगे। राहुल और प्रिया हंसने लगे, लेकिन शर्मा जी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने राहुल को भी अपनी टॉर्च निकालने को कहा। दोनों ने मिलकर अब टॉर्च की रोशनी आसमान की ओर मारी। यह एक बहुत ही हास्यास्पद दृश्य था। दो आदमी टॉर्च से बादलों में चांद खोज रहे थे। क्या यह काम करेगा पापा? राहुल ने हंसते हुए पूछा। काम क्यों नहीं करेगा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? शर्मा जी ने कहा। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी जगह से हट गया। उस छोटे से छेद से चांद की एक हल्की सी किरण नीचे आई। प्रिया ने तुरंत देखा। देखो चांद, एक क्षण के लिए तीनों ने देखा कि बादलों के पीछे से चांद की हल्की सी झलक मिल रही थी। वह पूरा चांद नहीं था, बस एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन यह काफी था। प्रिया, जल्दी करो, शर्मा जी ने कहा। प्रिया ने तुरंत अपनी पूजा की थाली निकाली। उसका दिल धड़क रहा था। वह भूखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने छन्नी से चांद को देखा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने पति राहुल को छन्नी में से देखा। राहुल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर दी और प्रार्थना की। फिर उसने राहुल की आरती उतारी और उन्हें मिठाई खिलाई। प्रिया, तुम थक गई होगी, चलो कुछ खा लो, राहुल ने कहा। प्रिया ने एक गिलास पानी पिया। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने कहा, लेकिन मुझे अभी भी यह सब एक सपने जैसा लग रहा है।
यह सपना नहीं, सच है, शर्मा जी ने कहा, और यह तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास का फल है। उस क्षण बादलों का वह टुकड़ा पूरी तरह से हट गया और आसमान में पूरा चांद साफ दिखने लगा। चांद की रोशनी से पूरी पहाड़ी चमक उठी। प्रिया ने फिर से चांद को देखा। यह एक अद्भुत नजारा था। तीनों नीचे वापस आए और घर पहुंचे। घर में सभी औरतें उनका इंतजार कर रही थीं। जब उन्होंने देखा कि प्रिया ने व्रत खोल लिया है तो वे सब हैरान रह गईं। अरे, तुम लोगों ने चांद देख लिया? माया देवी ने पूछा। हाँ मम्मी, राहुल ने कहा। पापा ने हमें चांद ढूंढने में मदद की। शर्मा जी ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने और राहुल ने टॉर्च की रोशनी से चांद को ढूंढा। माया देवी ने उन्हें प्यार से देखा। रमेश जी, आप भी कभी कभी समझदार बन जाते हैं। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा समझदार हूँ माया, बस तुम समझ नहीं पाती। रात का खाना शुरू हुआ। प्रिया ने भरपेट खाना खाया और उसे महसूस हुआ कि यह करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं था, बल्कि यह प्यार, विश्वास और परिवार के साथ का एक अद्भुत अनुभव था। इस कहानी के बाद शर्मा जी के मोहल्ले में यह कहानी मशहूर हो गई। हर करवा चौथ पर लोग हंसते हुए कहते, अगर चांद न दिखे तो शर्मा जी की टॉर्च ढूंढ लेना। और हर साल करवा चौथ की रात जब सब चांद का इंतजार कर रहे होते तो शर्मा जी की छत पर एक टॉर्च जरूर जलती थी, बस एक मजेदार याद को ताजा करने के लिए। यह उनके लिए एक त्योहार नहीं बल्कि यादगार एडवेंचर बन गया था। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।